तो व्हाट इज पिलग्रिमेज टूरिज्म? सीधा टूरिज्म है, प्रश्न आना ही आना है, पूरा यूनिट है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या है? डू यू थिंक दिस कुड बी अ मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन? तो पहले पर्यटन क्या है, सिंपली ये एक्सप्लेन करना है। हाँ, आप एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर अगली बात, क्या आपको लगता है कि ये भारत के सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल हो सकता है? क्या सरकार ऐसे कोशिश कर रही है? ठीक है ना, कोशिश सरकार, जैसे प्रसाद स्कीम है, हाँ कोशिश हो रही है। तो फिर क्या उससे हमारा सांस्कृतिक एकीकरण होता है? इस चीज को आपने एक्सप्लेन करना था। अलग अलग एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि कैसे वो एकीकरण हो पा रहा है, एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या है ना, तो सिंपली आपका पिलग्रिमेज टूरिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, है ना? ट्रैवल अगर आप कर रहे हो, किसी भी जगह को जा रहे हो जो होली है या सेक्रेट लोकेशन के लिए, और इंसान वहां क्यों जा रहा है? किसी धार्मिक, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल वैल्यू के लिए। तो ग्लोबल जो टूरिज्म जो हमारा पोटेंशियल है, या ये पिलग्रिमेज टूरिज्म हो रहा है, क्यों होता है, इंसान क्यों जाता है? जैसे कि पिलग्रिम, देखो वही बात करनी पड़ेगी ना कि स्पेसिफिक, एक तो टूरिज्म इन जनरल है, जैसे एडवेंचर टूरिज्म, इंसान कुछ सोच के उसके लिए जा रहा है। यहाँ पिलग्रिमेज की बात करते हैं तो क्या बेनिफिट हो रहे हैं? जैसे स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, ऐसा होता है ना? कहीं जाएंगे, किसी भगवान को आप मानते हो, है ना, उनको पास जैसे आप जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन हो रही है, आप रिकनेक्ट कर पा रहे हो अपनी फेथ के साथ, है ना, धर्म के साथ आप कनेक्ट करते हो। और आप जो भी सेरेमनीज होती है, कुल्लू का दशहरा है ना, कुछ सेरेमनी हो रही है, कुछ कस्टम्स हो रहे हैं, हम उसके लिए वहां पर जाते हैं, ठीक है ना? स्पिरिचुअल टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म है क्या? और फिर उसके बाद किन लोगों में पॉपुलर रहेगा? जैसे हम कहते हैं अलग अलग फेज है, तो रिलीजियस टूरिज्म में आपके जो एडहेरेंट्स हैं, जो उस धर्म को मानते हैं, वो लोग ज्यादा होते हैं। जैसे ये हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, ये सब लोग, है ना, आ रहे हैं। और इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस है जिसमें जो इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है वो जाता है। और हाँ, कुछ लोग इन जनरल भी घूमने जा रहे हैं, ठीक है, उन जगहों पे। क्यों? क्योंकि वो एक सेंटर्स बन चुके हैं, एक हब बन चुके हैं टूरिज्म के। तो लोग, कई लोग रिलैक्स करने के लिए भी जाते हैं। तो कहाँ कहाँ, तो कुछ एग्जांपल, जैसे चार धाम यात्रा है, कुंभ मेला, अमरनाथ यात्रा, लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो पहले इन जनरल हम डिफाइन करेंगे कि पिलग्रिमेज टूरिज्म क्या है, फिर उसके बाद साथ में कुछ कुछ हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे? जैसे अब इसमें आप अलग अलग जगहों के बारे में बता सकते हो इंडिया में। जैसे चार धाम यात्रा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, हिंदुओं के लिए सेक्रेड है उत्तराखंड, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लोग इसमें घूमते हैं। या फिर कुंभ मेला है, कुंभ मेला में क्या एक स्पेसिफिक टाइम होगा, हर 12 साल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, तो ये रोटेट करता रहता है इनके बीच में। यहाँ पर अलग अलग सेक्ट्स के धर्म के लोग इकट्ठे होते हैं। अमरनाथ यात्रा, हिंदू पिलग्रिमेज है, अमरनाथ केव है, ठीक है, वहां पर, है ना, आइस है, जैसे उसकी वजह से शिवलिंग बनता है, उस जो लॉर्ड शिव जी को रिप्रेजेंट करता है, लोग वहां जाते हैं। वैष्णो देवी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, लोग यहाँ पर जाते हैं यात्रा के लिए। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। ट्रैक है, पैदल चलना पड़ता है इसके लिए। फर्दर अगर हम बात करें, जैसे गोल्डन टेम्पल है, सिख पिलग्रिमेज है यहाँ पर, अमृतसर में, पंजाब में सिखिज्म के लिए फेमस है, सब लोग जाते हैं। बोध गया है, ये किसके लिए फेमस है? बुद्धिस्ट के लिए, गौतम बुद्ध है, उनको यहाँ पर एनलाइटनमेंट मिली थी। फिर मुस्लिम्स में अगर आप देखो, जैसे हाजी अली दरगाह है, ठीक है, तो मुस्लिम पिलग्रिम्स है, वहां पर जाते हैं। इवन मुंबई में है, रेवर्ड सेंट है। और देखो, ये ऐसी साइट्स है जिसमें बाकी लोग भी बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, जैसे गोल्डन टेम्पल है ना, बोध गया है, हाजी अली, तो है ना, मुस्लिम्स है, हिंदूज है, बहुत लोग जाते हैं। तो एक, क्यों हम ऐसे एस्पेक्ट को, क्यों, एग्जाम्पल तो देखो बहुत है ना, पर हम ऐसे एस्पेक्ट्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि फिर हमने उसको कनेक्ट करना है ना अगले एस्पेक्ट में। अगली बात क्या बोल रहे हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म में, क्या आपको लगता है कि क्या इससे कल्चरल इंटीग्रेशन हो रही है? तो हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल डालें जिसमें थोड़ा बाद में इंटीग्रेशन भी दिखे। मणिकरण साहिब है हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल के पार्वती वैली में है, ठीक है, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, ठीक, बाकी और धर्म भी है, जैसे हिंदुइज्म का भी है यहाँ पर। तो ना, हर एक एरिया से, मतलब हर धर्म के साथ कनेक्ट करे। हडिम्बा देवी टेम्पल है, ठीक है, ये हिंदू डेटी हमारी हडिम्बा जी है, तो यहाँ, ये कहाँ पर है? मनाली में, ठीक है ना। रथ यात्रा में पहले ये आते हैं, फिर शुरू होती है।
फिर हमारे जैसे जहां पर धर्म, देखो एग्जाम्पल हम कोशिश ऐसे भी बीच बीच में डालते रहेंगे जहां पर अलग अलग धर्म एक साथ आ रहे हैं। रेवालसर लेक है, हिंदू सिख बुद्धिस्ट, है ना, तीनों साइड्स एक साथ एक होली लोकेशन की तरह इसको हिमाचल में देखा जाता है। लोमस ऋषि है, पद्म संभव है, ठीक है। फिर ये चामुंडा देवी टेम्पल है, ये हिंदू डेटी चामुंडा कांगड़ा वैली में है। तो इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या बात करनी है कि जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है ये कल्चरल इंटीग्रेशन कैसे कर रहा है, ठीक है। यही पूछा गया है ना कि हाउ ये डू यू थिंक दिस कुड बी अ मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन इन इंडिया। तो ये कल्चर को इंटीग्रेट कैसे करेगा, देखो कल्चर को तब इंटीग्रेट करेगा जब अलग अलग लोग एक जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है जब लोग एक जगह पर आ रहे हैं वो एक दूसरे को कि कल्चर को देखते हैं और उसको समझते हैं, वहां से एक चेंज आ रहा है ना, सिचुएशन वहां से चेंज होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, लोग क्या है अलग अलग पार्ट से यहाँ पर आ रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो क्या होगा, इससे कल्चर को समझेंगे और रिलेशनशिप्स बनते हैं, ठीक है। जैसे पिलग्रिमेज टूरिज्म से मेनली अगर हम बात करते हैं कल्चरल इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्योंकि लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अब जैसे हम जाएंगे किसी जगह तो वहां के बारे में हमको समझ आता है, वहां के लोगों से हम मिलते हैं, जो हमारी ऑर्थोडॉक्सी होती है, जैसे जीनोफोबिया हम कहते हैं, जीनोफोबिया जैसे बाहर का कोई इंसान आए उससे डर लगता है, ठीक है, फोबिया, तो वो धीरे धीरे कम होता है क्योंकि हम उससे समझ रहे हैं उसको, ठीक है। और जब हम किसी से बात करते हैं उससे क्या होगा, है ना, एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि अलग अलग लोग आते हैं और फिर वो इंटरेक्ट करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिलीव्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस है उनको समझ रहे हैं। इससे क्या होता है, वी गेट अ बेटर एप्रिसिएशन ऑफ द अदर पर्सन, हम समझ पाते हैं कि वो कैसे जीते हैं, ठीक है ना, उनकी लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है। तो एक ये चेंज यहाँ से आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की तरह, जैसे कुंभ मेला है, तो इसमें है ना अलग अलग सिटीज में होता है हर 12 साल में, और अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब एक साथ आ रहे हैं, नदी में डिप मार रहे हैं, उसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो क्या इससे इंटीग्रेशन होगी, है ना। तो बेसिक एक क्या कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं, इंटरेक्शन, आपस में जब लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे का कल्चर देख रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बढ़ता है। फर्दर अगर हम बात करें, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है वो एक दूसरे के साथ शेयर होती है, ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है ना, जैसे पिलग्रिमेज में टेम्पल मॉस्क चर्च गुरुद्वारा सब हेरिटेज का पार्ट है। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं तो, और एक तो सेक्युलर कैरेक्टर हमारे धर्म का है, इसको भी तो हम समझते हैं। जैसे गौतम बुद्धा है, गौतम बुद्धा पीस, है ना, पीस की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है ना, सब लोग जाते हैं। वही आप रेवाल सर जाओगे तो क्या सिर्फ आप ही बोलोगे मैं तो हिंदू में एक ही जगह जाऊंगा, नहीं, हर जगह चक्कर लगा के आता है आदमी, ठीक है ना। थोड़ा सा रिलैक्स भी हो रहे हैं आप, और दूसरी बात क्या, आप नई चीजें सीख भी रहे हैं, आप समझ, आप गोल्डन टेम्पल जाओ, है ना, गोल्डन टेम्पल में जो आप सफाई देखोगे, आपकी उनकी सेवा देखोगे, तो ऑटोमेटिकली को आता है ना कि सेक्युलर कैरेक्टर की, भाई ये भी हमारा पार्ट है, हमारे ही भाई बहन है। इवन तो चाहे आप अपने धर्म के लिए स्ट्रांग भी होंगे, तब भी आपको ऐसा लगेगा नहीं यार दूसरे वाला भी तो ठीक है ना। तो वही अगर आप समझो ना, तो इससे क्या होता है, ये जो एक तो रिलीजियस बिलीफ हमको समझ आते हैं, ठीक है, और दूसरा उनके जो सिंबल्स है यूनिटी के, ये टेम्पल्स वगैरह एक सिंबल ऑफ यूनिटी की तरह भी सामने आता है। अलग अलग जगह के लोग आ रहे हैं, जब साथ में जैसे लंगर है, आप लंगर खाओगे तो क्या इससे कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है, गोल्डन टेम्पल जाओगे तो लंगर तो खाओगे, है ना, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस आती है। उसी तरीके से जैसे लोकल आर्ट है, क्राफ्ट है, क्या ये भी प्रमोट होती है, जो साइट्स होती है यहाँ पर। तो जब आप जाओगे तो रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है इसको लेके आएंगे, या वहां पर कुछ ट्रेडिशनल मिलता है। अब मंडी जाओ, अगर मंडी में धाम नहीं खा के आओगे तो क्या किया, है ना, ऑब्वियसली। जब आप जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप वहां की चीजें देखते हो, उस एरिया के बारे में सीखते हो, ठीक है। तो टॉलरेंस जो है वो ओवरऑल हमारी बढ़ती है। तो वही एग्जांपल्स यहाँ पर शो करने थे, जैसे प्रश्न में क्या पूछा है कि क्या इससे कल्चरल इंटीग्रेशन हो रही है, हाँ, ठीक है, और उसके बाद फिर आप साथ साथ में इसमें एग्जांपल्स देने लग जाओ। जैसे हम कोरनाक की बात करते हैं, है ना, कोरनाक टेम्पल उड़ीसा में है, तो बहुत पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट है, पूरे वर्ल्ड से ना लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए फेमस है, स्टोन कार्विंग यहाँ पर है, तो इससे जो आपको हेरिटेज का समझ आ रहा है। इसके अलावा आप जब इस साइट पे जाते हो तो ओवरऑल जब लोग वहां जा रहे हैं, वहां के बारे में सीख रहे हैं, तो कल्चरल इंटीग्रेशन आ रही है,
ठीक है, तो वही बेसिक बात है कि क्यों कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है, क्योंकि सारे अलग अलग बॉक्स के लोग एक साथ आ रहे हैं, वो हेरिटेज को शेयर कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों को, आर्टिजन्स को, कि वो अपना काम दिखा पा रहे हैं लोगों को, और हाँ उससे एक अंडरस्टैंडिंग सब लोगों की बढ़ती जाती है। यहाँ फिर हम बात कर सकते हैं आगे कि इवन जैसे एग्जांपल्स भी, जैसे आप क्राइस्ट चर्च शिमला जैसे हम बात कर रहे थे कि ना, एक एग्जांपल की तरह है, सब लोग आ रहे हैं, होला मोहल्ला है ना, साथ में एक जगह हो रही है, बट फिर बाकी लोग उसको देखने भी आ रहे हैं ना। मेन बात है कि जब सब एक साथ आ रहे हैं उसकी वजह से इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। जैसे ट्रांसजेंडर्स की हम बात कर रहे थे, कौन सा टेम्पल है कि कौन सा, अर्धनारीश्वर को अगर हम, है ना, पूजा कर रहे हैं, लोगों को ये बातें पता लग रही है, तो हाँ ट्रांसजेंडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक जा रही है और एक्सेप्टेंस बढ़ती है। वही इंटीग्रेट कैसे सोसाइटी में हो। और फिर देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया था, बट स्टिल जैसे हम चाहें इन चीजों को भी लिख सकते हैं साथ साथ में इंटीग्रेट करके, कि गवर्नमेंट किस तरीके से, जैसे ना कि क्या एक मॉडल की तरह ये हो सकता है। तो हाँ गवर्नमेंट यूज कर रही है इसको, स्कीम्स है 2015 में, क्या बोलते हैं ये प्रसाद को, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद स्कीम है। गवर्नमेंट ने स्कीम को चलाया था किस चीज के लिए, गवर्नमेंट इसमें कुछ साइट्स डेवलप करेंगी, है ना, कंट्री के अंदर, ताकि रिलीजियस टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस है ये ज्यादा इनरिच हो सके, है ना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर है, और ये एम करती है कि जो भी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस है ना, एक प्लान्ड वे में इसको बनाया जाए और फिर इसको सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि आदमी को होलिस्टिक रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस तो मिले, लेकिन वो सस्टेनेबल भी हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म चल पाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि पिलग्रिमेज टूरिज्म को हार्नेस करना डायरेक्ट एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए, ठीक है, जो इसके प्रसाद के ऑब्जेक्टिव है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा किन चीजों पे, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उस एरिया में, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये प्रसाद के अंडर ही चाह रहे हैं। बाकी जो टूरिस्ट है ना, तो टूरिस्ट अट्रैक्टिवनेस को एक सस्टेनेबल मैनर में डेवलप करना है, कैसे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के। तो जो भी आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाना चाह रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। और साथ में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकल आर्ट कल्चर हैंडीक्राफ्ट और कुजीन ये भी प्रमोट करना चाह रहे हैं, लोगों को ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब ये सीख कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम स्वदेश दर्शन की बात कर रहे हैं, तो स्वदेश दर्शन स्कीम है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी कब, 2014 में। कि किस चीज को एम कर रही है कि यहाँ पर हम थीम बेस्ड सर्किट्स बना रहे हैं, ठीक है, कुछ सर्किट बनाएंगे, टूरिस्ट सर्किट्स इंडिया के अंदर, जो टूरिस्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगा कंट्री के कल्चर के बारे में, कंट्री की हेरिटेज के बारे में, कंट्री की नेचुरल ब्यूटी के बारे में। ये भी किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखो ये चीजें प्री में पूछ लेते हैं, कब शुरू हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है, और ये किसकी, जैसे हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करनी है टूरिस्ट सर्किट्स की। पिलग्रिमेज में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्किट्स है वो पिलग्रिमेज बेस्ड भी है। जैसे स्वदेश दर्शन की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर थीम बेस्ड सर्किट्स कैसे कैसे होंगे, तो 15 थीम बेस्ड है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये यूनिक जो डाइवर्स कल्चर है और नेचर है, तो कुछ कल्चरल हेरिटेज कुछ नेचुरल हेरिटेज दोनों को साथ में लेके आ रहे हैं। अगर कल्चरल हेरिटेज की हम बात करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, ठीक है, तो बुद्धिस्ट सर्किट कहाँ कहाँ पर है, ये आपका बोध गया, वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, नेपाल, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की कोशिश, क्या ये भी पिलग्रिमेज टूरिज्म का पार्ट होगा, है ना, कि बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे हैं। इस तरह से हम एग्जांपल दे सकते हैं। और बुद्ध पीस के एक द्योतक है, ठीक है। फिर 4 धाम यात्रा है, तो हमारी हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। फिर एक जैन सर्किट बना रहे हैं, तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट है, पलीनाथ गुजरात में है, श्रवण बेला गोला कर्नाटका में है, फिर हमारा सोनागिरी मध्य प्रदेश में है, इनको कनेक्ट करना है। या सिख सर्किट है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिमेजेस है, जैसे अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, फिर हिमकुंड साहिब है, आनंदपुर साहिब है, इनको कनेक्ट करेंगे। एक वैष्णो देवी सर्किट है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स है वैष्णो देवी की, जम्मू कश्मीर की, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। एक कृष्णा सर्किट है, ठीक है, तो ये यूपी, राजस्थान, गुजरात, जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स लॉर्ड कृष्णा से जुड़ी है उनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप चाहो, जैसे एग्जाम्पल्स में डाल रहे थे, आप अगर आती है तो इस स्कीम को भी वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या ये पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ठीक है, तो ये सब पिलग्रिमेज साइट्स हमारी रहेंगी, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। फर्दर इसमें फिर नेचुरल बात कर रहे हैं तो कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना। और इसमें क्या क्या है, एक कोस्टल सर्किट होगा, तो जो कोस्टल एरिया जैसे गोवा, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसको कनेक्ट करेंगे। डेजर्ट सर्किट है, इसमें आपका जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, है ना, डेजर्ट रीजन जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का है, उसको कनेक्ट करेंगे, है ना। ये इको सर्किट है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब को करेंगे। और हेरिटेज सर्किट, इसके अंदर आपके जो फेमस हेरिटेज साइट्स है, जैसे आगरा का ताजमहल, मध्य प्रदेश का खजुराहो, कर्नाटक का हम्पी रुइंस, इन सबको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी स्वदेश दर्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो यही है कि ओवरऑल, हाँ, क्या इससे एक कनेक्टिविटी आएगी, साथ में हिमालयन सर्किट, है ना, हिमालयन में जो भी मेजर जगह है, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, सेवन सिस्टर्स, इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपका रूरल सर्किट है, तो रूरल टूरिस्ट को एक रूरल टेस्ट देने के लिए लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो हम देखते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारे, ये गवर्नमेंट की ना टूरिज्म बोर्ड्स हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म को। और इससे क्या होगा, हाँ, इससे एक कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज के बारे में लोगों को पता लगेगा, और क्या है ना, इससे लोग जुड़ेंगे। जैसे स्वदेश दर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल सर्किट्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लोग जुड़ेंगे, है ना, और वो अंडरस्टैंड करेंगे हमारे जो हेरिटेज है उसको। तो सांस्कृतिक एकीकरण तो इससे होगा ही, ठीक है, लोग एक साथ आ रहे, बस वही बात है, इसको एग्जाम्पल्स के साथ यूज करना है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये प्री में भी यूज होते हैं, वो याद कर लेना है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम है, पूछ सकते हैं, है ना, प्रसाद है, पूछ सकते हैं। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और टूरिज्म पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, मेंस में तो आता ही है, यूनिट है ना, पूरा क्वेश्चन आ जाता है। हो गया, जैसे कबीर है, कबीर को अगर आप देखो तो हाँ, वो एक जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, उनकी वजह से होती है। तो जैसे एग्जाम्पल भी बात कर रहे थे, काशी तमिल समागम, नॉर्थ साउथ, है ना, इसको कनेक्ट करना है, डेफिनेटली ये है। जगन्नाथ यात्रा है, सब लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, स्कीम्स है, ऑप्टा हेरिटेज, क्यों नहीं, है ना। बट वो फिर हमको पिलग्रिमेज साइट्स के साथ जोड़ना, बट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में पिलग्रिमेज पूछा था, पिलग्रिमेज से कनेक्ट करना,